आज इस फीमेल हैंड का पूरा एनालिसिस करेंगे हम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनकी पाम से, जो कि बहुत ही स्क्वेयर्ड शेप में है। ये इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग नेचर को। अगर मैं इनकी फ़िंगर्स की बात करूं तो सबसे पहले जो इंडेक्स फिंगर है, इसके नीचे वाले माउंट को हम जुपिटर का माउंट बोलते हैं, गुरु का माउंट बोलते हैं, जो कि इंडिकेट करता है इंडिविजुअल की विजडम को। तो ये काफ़ी उभरा हुआ है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव भी है, क्योंकि इसका उभरा होना इंडिकेट करता है कि इसका जो पोजेसर है, मतलब इस हैंड का जो पोजेसर है, वो बहुत ही वाइस है नेचर में और चीज़ों को सीखते रहने में बिलीव करता है और दूसरों को सिखाने में भी बिलीव करता है। साथ ही साथ यही वाला माउंट, जुपिटर का माउंट, इंडिकेट करता है, अगर ये उभरा हुआ हो, कि पर्सन को फैमिली का सुख भी मिलता है, मतलब कि फैमिली की तरफ से बहुत सपोर्ट मिलती है। अगर मैं इनकी इंडेक्स फिंगर की लंबाई की बात करूं तो ये इनकी 3rd नंबर वाली उंगली से भी ज़्यादा लंबाई में है। 3rd नंबर वाली जो फिंगर होती है ये सूर्य की होती है, और इससे भी ज़्यादा लंबाई में इंडेक्स फिंगर का होना, जुपिटर वाली फिंगर का होना, ये इंडिकेट करता है कि ये पर्सन दूसरों पर रूल करता है। रूल का मतलब ये नहीं कि उन्हें वो किसी तरीके का ये टॉर्चर करते हैं, मतलब ज़्यादा लंबाई में इस फिंगर का होने का मतलब ये है कि ये अपनी एजुकेशन से, अपनी नॉलेज से, अपनी समझ से दूसरों के ऊपर एक लीडरशिप करते हैं। और ये इंडेक्स फिंगर, जुपिटर की फिंगर जो फर्स्ट वाली है, ये थोड़ी सी टिल्ट है सेकंड फिंगर की तरफ, जो कि सैटर्न की फिंगर होती है, शनि की फिंगर होती है। और शनि जो है ये एकांत को शो करते हैं, वेल्थ को शो करते हैं, धन से रिलेटेड सारी चीज़ों को ये शो करते हैं। तो अगर हमारी फर्स्ट वाली फिंगर इसकी तरफ इंडिकेट करती है तो इसका मतलब ये है कि इसकी भी क्वालिटीज़ जो हैं वो पर्सन की पर्सनैलिटी में देखने को मिलती हैं, मतलब कि इसकी जो विज़डम है उसमें शनि के जो हैं इफ़ेक्ट्स वो देखने को मिल सकते हैं। ये पर्सन की नॉलेज में एक एनहांसमेंट करता है, मतलब कि पर्सन कई बार अकेले में स्टडी करना पसंद करता है, या अकेले में कुछ इनकी जो चीज़ ये स्टडी करना चाह रहे हों उसे ये एकांत देना भी पसंद करते हैं। अब आते हैं इनकी सेकंड फिंगर की तरफ, जो कि सैटर्न को इंडिकेट करती है। अगर मैं इसके माउंट की बात करूं तो ये इतना पल्पी नहीं है, इतना उभरा हुआ नहीं है, बट इवन देन जो फिंगर की लेंथ है काफ़ी अच्छी है। तो ये इंडिकेट करती है कि आगे ये बहुत अच्छा वेल्थ कमाएंगे। और क्योंकि ये थोड़ा सा जो माउंट है थोड़ा सा दबा हुआ है, इसकी वजह से इन्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, तो जो कि कोई बुरी बात नहीं है। और अगर मैं बात करूँ इनकी 3rd फिंगर, जो कि सन माउंट को इंडिकेट करती है, सूर्य की फिंगर, ये भी बहुत अच्छी लंबाई में है। जिस पर्सन की ये फिंगर अच्छी लंबाई में हो वो पर्सन बहुत ही क्रिएटिव होता है। तो इनकी इस उंगली की लंबाई जो है इन्हें एक क्रिएटिव पर्सन बनाती है। साथ ही साथ इन्हें नेम और फेम भी मिलेगा, क्योंकि ये फिंगर इंडिकेट करती है नेम और फेम को, सोसाइटी में रिस्पेक्ट को। तो ये सारी चीज़ें इन्हें मिलेंगी। इसके साथ में पॉजिटिव चीज़ एक और है कि जो इस फिंगर के नीचे वाला माउंट है वो भी उभरा हुआ है, और इसलिए जो कि इनकी क्रिएटिविटी को और बढ़ा देता है, और इनका नेम और फेम जो एक्वायर करने का जो इन्हें टाइम मिलेगा उसमें ये एक प्लस पॉइंट है। अब आते हैं इनकी लास्ट फिंगर, जो कि लिटल सबसे स्मॉल फिंगर है। ये हल्का सा दूसरी फिंगर से हटके है, जिसका मतलब है कि ये पर्सन थोड़ा सा ज़िद्दी भी होगा और इंडिपेंडेंट थिंकिंग का भी होगा। और ये फिंगर जो है सूर्य फिंगर की, मतलब कि 3rd फिंगर की जो सेकंड फैलेंज है उस तक पहुंच रही है, जिसका मतलब ये है कि पर्सन की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी रहती हैं, बहुत कॉन्फिडेंट रहता है, और ये बहुत हाई सेट है फिंगर। तो इसका मतलब है कि पर्सन बहुत ही अच्छे से अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को दूसरों को कन्वे करने में कैपेबल रहता है। ओवरऑल अगर मैं सभी फिंगर्स की पोजीशनिंग करूं तो सभी ही बहुत अच्छे से सेट हैं, जो कि दिखाता है इनकी लाइफ में मिलने वाले इन्हें सुख, जो कि इनके बिज़नेस से रिलेटेड हो सकते हैं, इनकी फैमिली से रिलेटेड हो सकते हैं, वेल्थ से रिलेटेड हो सकते हैं। और साइमल्टेनियसली जो लास्ट वाली फिंगर है ये इंडिकेट करती है बिज़नेस की जो कला होती है इंडिविजुअल की। तो ये वाला माउंट भी, फिंगर के नीचे वाला माउंट काफ़ी उभरा हुआ है, तो अगर ये बिज़नेस में जाएँ तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं।
बिकॉज़ ऑफ इनकी कम्युनिकेशन स्किल। इनकी फिंगर्स में कोई मुझे थोड़ी सी जो टेढ़ी रेखाएं होती हैं वो वाली मुझे नज़र नहीं आ रही। सभी लाइंस इनकी फिंगर्स में सीधी हैं, मतलब कि ये बहुत फ्रेंडली नेचर के हैं। अगर मैं इनके थंब की बात करूं, अंगूठा एकदम सीधा है, मतलब ये शो करता है कि ये मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स अपनी बात मनवाना चाहते हैं दूसरों से। अगर कोई इनकी बात नहीं मानता तो ये हर्ट हो जाते हैं। ये इनके नेचर में देखने में आ रहा है। अब हम बात करते हैं इनके हाथ की मेन जो लाइंस हैं, हार्ट लाइन, माइंड लाइन एंड लाइफ लाइन। सबसे पहले हम इनकी हेड लाइन, मतलब माइंड लाइन और लाइफ लाइन की बात करते हैं। माइंड लाइन एंड लाइफ लाइन स्टार्टिंग में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, मतलब कि ये पर्सन अपनी फैमिली से बहुत जुड़े हुए हैं। अपने जो फ़ैसले लेते हैं अपनी लाइफ के, वो सभी अपनी फैमिली से डिस्कस करके लेते हैं। वैसे भी ये फैमिली से काफ़ी जुड़े हुए हैं, रिलेटेड टू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। और अगर मैं इनकी हेडलाइन की माइंड लाइन की बात करूँ तो ये स्टार्टिंग में थोड़ी सी स्ट्रेट है। फर्स्ट 2 फिंगर्स, इवन हाँ 2 फिंगर्स से लेकर 3rd फिंगर के बीच तक में ये लाइन थोड़ी सी इतनी तिरछी नहीं है नीचे की तरफ, और उसके बाद में ये थोड़ा सा झुकाव लिए हुए है, जिसका मतलब है कि ये पर्सन इमेजिनेटिव भी है। माइंड लाइन का नीचे को झुका होना ये इस बात को इंडिकेट करता है कि ये पर्सन इमेजिनेशन बहुत अच्छी रखता है। साथ ही साथ अगर मैं इनकी लाइफ लाइन की बात करूं तो उसमें मुझे कोई फॉल्ट नज़र नहीं आ रहा। उनमें छोटी छोटी लाइंस ऊपर की तरफ इंडिकेशन दे रही हैं, जो कि इनकी लाइफ में अलग अलग एज पर प्रोग्रेस को दिखाती हैं। और इसके अलावा जो इनकी लाइफ है, लाइफ काफ़ी लंबी है, अच्छी है, और लाइफ लाइन में कोई कट्स वगैरह नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग मुझे नहीं नज़र आ रही इसमें। अगर मैं इनकी लाइफ लाइन की स्टार्टिंग को देखूं, जुपिटर माउंट के नीचे जहां से इनकी लाइफ लाइन स्टार्ट हो रही है, वहां पर लाइफ लाइन से निकलकर एक लाइन छोटी सी वो फर्स्ट फिंगर की तरफ ऊपर की तरफ इंडिकेशन दे रही है, जिसका मतलब है कि ये पर्सन दूसरों को कंट्रोल करने की एम्बिशन रखता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा नेगेटिव साइड से होती है। ये ऐसे भी हो सकती है कि पर्सन अपनी नॉलेज में दूसरों से सुप्रीम होता है, सुपीरियर होता है, अपनी विजडम में, बात करने की कला में। तो इस तरीके से ये दूसरों पर थोड़ा सा कंट्रोल रखता है और रखने की इच्छा भी रखता है। ओवरऑल इस लाइन का इंडिकेशन देने का मतलब ये होता है, फर्स्ट फिंगर की तरफ जो इंडिकेट करती है, इसका मीनिंग ये है कि ये पर्सन जो है पावरफुल होने की एक डिज़ायर रखता है हमेशा, कि मैं दूसरों से पावरफुल रहूं हमेशा। हार्ट लाइन इनकी अच्छी है, और एक जगह पर सूर्य माउंट के नीचे हार्ट लाइन और माइंड लाइन दोनों में एक छोटी सी जो ब्रांच मुझे देखने में आ रही है, जो कि हार्ट लाइन और माइंड लाइन में एक ब्रिज को क्रिएट कर रही है। इसका मतलब ये होता है कि पर्सन के माइंड पर इनके हार्ट का बहुत असर रहता है। मतलब कि कई जगह पर ये माइंड से फ़ैसला लेने की जगह पर थोड़ा सा हार्ट के ऊपर डिपेंड कर जाते हैं। तो इन्हें चीज़ों के बीच में बैलेंस बनाना बहुत अच्छे से आना चाहिए। नो डाउट इन्हें आता भी है। समटाइम्स ये थोड़ा सा ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। इनकी जो फेट लाइन है वो इनके मून माउंट से स्टार्ट हो रही है। नो डाउट इनका मून माउंट भी अच्छा है, उभरा हुआ है। जो फेट लाइन है वो मून माउंट से अगर निकलती है तो इसका मतलब ये होता है कि एक तो दूसरों से बहुत हेल्प मिलती है, और इन्हें बाहरी धन, मतलब फॉरेन कंट्रीज़ की करेंसी, उनकी वेल्थ वो भी मिलती है। और बाकी है कि ये जो लाइन है ये रुक रुक कर चल रही है। पहले ये लाइन स्टार्ट होके इनकी माइंड लाइन तक चली, फिर ये माइंड लाइन और हार्ट लाइन तक है, उसके बाद में ये आगे क्रॉस करके फिर जुपिटर माउंट की तरफ में इंडिकेशन दे रही है, जिसका मतलब है कि अगेन अगर ये बिज़नेस करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा ये परफॉर्म करेंगे। उसके साथ में ही एक लाइन जो है इनके सैटर्न माउंट के नीचे सीधी खड़ी ब्रांच भी मुझे नज़र आ रही है। तो ये भी पॉजिटिव है, जो कि इनकी वेल्थ को इंक्रीज़ होना दर्शा रही है। इनकी उंगलियों के बीच में ज़्यादा गैप देखने को नहीं मिल रहा है, जिसका मतलब ये है कि ये बहुत ही फ्रेंडली नेचर रखते हैं और काफ़ी खुश रहना पसंद करते हैं। मतलब कि ज़्यादा कोई किसी से ग्रजेस वगैरह नहीं निकालते। जो इनका वीनस का अमाउंट है ये भी काफ़ी उभरा हुआ है, जिसका मतलब है कि पर्सन जिसका ये हैंड है ये उन्हें काफ़ी लग्जरी वाली लाइफ दिलाता है, लाइफ के सारे सुख सुविधाएं दिलाता है। अच्छी लाइफ, अच्छा घर, अच्छी फैमिली, ये सारी सुख सुविधाएं इन्हें मिलती हैं।
और ये अच्छा कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, अच्छा खाना खाना पसंद करते हैं, अच्छी लाइफ ओवरऑल मैं कह सकती हूँ कि अच्छी लाइफ जीना पसंद करते हैं और इन्हें ये सारी चीज़ें मिलती भी हैं। वीनस का माउंट इनका जो है वो अच्छा एरिया कवर कर रहा है। मैंने इनके हैंड में सभी चीज़ों को कवर करने की पूरी कोशिश की है, सारे माउंट्स, फिंगर की सेटिंग एट्सेट्रा, ऑल द थिंग्स आई थिंक दैट आई हैव कवर्ड, बट फिर भी कुछ रहा हुआ भी हो सकता है। So it was all about the analysis of this person's hand. Thank you very much and thanks a lot for watching this video.